हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का जो अगला चैप्टर जो है सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, ये सारा क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। इससे पहले हर एक टॉपिक वाइज फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है, तो फिजिक्स का हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, तो वो वीडियो को जो नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर देखें, क्योंकि आज के एग्जाम में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का ज़्यादा रोल है, तो वो क्वेश्चन देख के जाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, जो भी लोग जो नए होंगे इस वीडियो में, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। आते हैं अब क्वेश्चन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है, सिंपल SHM मतलब फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो वक्र होगा, तो वक्र ये कैसा होगा, तो ये एक परवलयाकार वक्र होता है, यानी कि जो विस्थापन के मुकाबले में जो आलेखित जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का गति वो कैसा था, एक परवलयाकार था। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने पर आपको लगभग क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएगा, इसलिए ये याद करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इतना कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, तो महत्तम विस्थापन पर इसका तुरंत क्या होगा। तो विस्थापन जब महत्तम जब हो जाएगा, विस्थापन महत्तम होने पर इसका तुरंत का मान भी क्या जाएगा, महत्तम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के अपने माध्य स्थिति से, यानी कि जो पिंड है, ठीक है, यहाँ ये हो गया माध्य स्थिति हो गया, और अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो अधिकतम विस्थापन को जो होता है आयाम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक साधारण लोलक के धातु का बोब लकड़ी की बोब से बदल दिया जाए तो उसकी समय अवधि क्या होगा। तो पहले धातु का बोब था, इसको जो है लकड़ी के बोब से जो बदल देते हैं, इसका समय पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि यथावत रहेगी। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक सरल दोलक का 1 सेकंड में दोलन F एवं L उसकी प्रभावी लंबाई है और G गुरुत्वीय जनित त्वरण है, तो उसका समय अवधि को दिया जाता है, यानी कि फॉर्मूला जो होता है इसका T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटे G होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंबाई बढ़ने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई घटने पर समय का क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटने या बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन को, ये जो फॉर्मूला जो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अभी इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठकर झूलता है, जबकि लड़की खड़ी होकर झूलता है, तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा। यानी कि एक झूला है, ठीक है, तो इस पर जो लड़की जो बैठा हुआ है, ये जब बैठ कर जब झूलता है, इसका नाभि की लंबाई का दूरी क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ से लिया जाएगा। यह जो लड़की खड़ा हो जाएगा, इसका लंबाई क्या होगा, नाभि की लंबाई ये घट जाएगा। ठीक है, तो लंबाई जब घटेगा नाभि की लंबाई, तो उसका समय जो होगा वह कम हो जाएगा, यानी झूला क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है, यानी कि उसका जो अधिकतम त्वरण कब होगा, जब वह अधिकतम त्वरण तब होगा जब वह अंतिम बिंदु से होकर गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक लड़की झूले में खड़ी है और वह बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो अभी जस्ट बताए थे, मान लिया जाए कि ये झूला है, ठीक है, यहाँ पे लड़की बैठी हुई है,
इस तरह से बैठे हुए, तो वह पहले क्या बैठी है, पहले लड़की खड़ी है, फिर वह बैठ जाएगा। जो खड़ी है तो नाभि की लंबाई कम होगा, बैठ जाएगा तो नाभि की लंबाई क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है किस बिंदु पर। तो ये जब जब वस्तु जब दोलन जब करता है, तो दोलक करते समय लोलक का वेग शून्य होगा, तभी शून्य होगा जब दोनों महत्तम विस्थापन पर होता है। यानी कि जो ये लोलक जो है इस तरह गति कर रहा है, जब महत्तम विस्थापन पर रहेगा तभी इसका वेग क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल लोलक का आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध कैसा होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल टी और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध कैसा होगा। तो दोनों और अगर जो वर्ग करेंगे तो कैसा आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है, नीचे समानुपाती 1/जी हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसीलिए बोले थे कि वो फॉर्मूला याद रखिएगा तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है सरल आवर्त गति का, उसमें जो फॉर्मूला जो होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, वह मैक्सिमम चैप्टर इसी पर आधारित है, इतना जान लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है यदि, जब सरल लोलक का आवर्तकाल को जब 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, तो नाभिक की लंबाई जो होता है वह 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आयाम बढ़ने पर, आयाम और जो बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आवर्तकाल वाला जो फॉर्मूला जाता है 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, एल या जी में परिवर्तन होगा तभी उसकी आवर्तकाल में परिवर्तन होगा, अन्यथा ये किसी अदर पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो होता है लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है। यहाँ आयाम बढ़ रहा है तो आयाम से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यह अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होगा। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रहा है इस तरह यहाँ से, तो वो स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होगा। तो अधिकतम कब होगा, जब वह यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से जब स्टार्ट जब हुआ, ये महत्तम जो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वस्तु क्या होगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा। जब वेग शून्य हो जाएगा स्थिति ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक सरल लोलक का गोलक, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है तो इसमें एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। इसका आवर्तकाल क्या होगा कि पहले जो इसका आवर्तकाल होगा बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर उसके बाद पुनः यह पूर्व मान पर ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा। जब पहाड़ की चोटी, यानी कि पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी होता है। जब पहाड़ पर जब ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। जी का जो मान घटेगा तो यानी कि आवर्तकाल क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो घड़ी जो होगा वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए पूछा कि सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल का मान क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसीलिए बोले थे ये फॉर्मूला जो है काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि इस फॉर्मूला याद रखने से आपका इस चैप्टर का लगभग 80% सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। जब लोलक का लंबाई जो बढ़ेगा तो उसका अवधि भी बढ़ जाएगा, घड़ी क्या आ जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला लेते हैं, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। लंबाई जो बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, घट जाएगा। आवर्तकाल का मान घटेगा यानी मतलब घड़ी के साथ जाएगा, धीमा हो जाएगा, धीमे होगा तो वो पीछे हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन जो एनालिसिस जो दिया जा रहा है हम समझ के याद रखना है, रटने का कोशिश नहीं करना है।
रटिएगा तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आप भटक जाइएगा। इसीलिए क्वेश्चन को जो है बारीकी से समझ के याद रखना है। पहला क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, अभी जस्ट ही बताए थे कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा जो हो गया गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि एल और जी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी बात द्रव्यमान हो गया, प्रकृति का विस्थापन भी इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका जो आवर्तकाल जो होगा वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा।